हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होगा। जिन भी विद्यार्थियों ने आरआरबी एलपी सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम दिया था उनके लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। उनका रिजल्ट मात्र 2 से 3 दिनों के अंदर जारी किया जाएगा। 2 से 3 दिन, जी हाँ, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देख सकते हैं मैंने साफ साफ यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की कट निकाली है जिसमें लिखा है एलपी सीबीटी का परिणाम जल्द। इसके बाद सीबीटी सेकेंड रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित की गई असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी पदों की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी प्रथम के आंसर की का आपत्तियों पर सिलसिला थम गया। अब परिणाम का इंतजार रहेगा। माना जा रहा है कि परिणाम जल्द जारी किया जा सकता है। इसके बाद सीबीटी द्वितीय का आयोजन होगा। आरआरबी ने एएलपी पदों के लिए 25 से 29 नवंबर तक सीबीटी प्रथम का आयोजन किया था। आरआरबी अजमेर ने राजस्थान व हरियाणा के 8 शहरों ने यह परीक्षा ली थी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आरआरबी ने वेबसाइट पर 5 दिसंबर को प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी जारी किए थे। इन्हें देख के अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज करा दी थी। मतलब कि आपत्ति का सिलसिला थम चुका है। 2 से 3 दिनों में आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है। कैसा रिजल्ट होगा, क्या कट ऑफ होगी, हाईएस्ट कट ऑफ क्या होगी, डार्केस्ट जोन क्या होगी, सब कुछ वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अब ध्यान से देखिएगा आगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा क्या क्या। यहाँ पे मैं आप लोगों को 1 लाख प्लस कैंडिडेट मैंने कुछ सर्वे किया है, उसके ऊपर अध्ययन किया है। तो आंसर की बात क्या कट ऑफ होगी, 1 लाख प्लस स्टूडेंट पर मैंने सर्वे किया, उसको भी बताऊंगा। हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट, नॉर्मलाइजेशन, सेफ जोन, टोटल जो आप लोगों की फॉर्म मतलब की पोस्टें हैं वो 18,799 हैं। 19 लाख आवेदन हुए थे। अभी आप लोगों को पहले भी पता होगा कि 19 लाख आवेदन हुए थे। लेकिन सीबीटी में पास कितने होंगे, 2,81,985 स्टूडेंट ही कैंडिडेट ही पास होंगे। उपस्थित जो मतलब 19 लाख का उपस्थित 69% हुआ और 69% लगभग 13 लाख के आसपास जो है पेपर दिए थे। तो मैंने यह डाटा निकाला है। अब इस डाटे पे आधारित एक इस चीज़ों को आसानी से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हार्ड शिफ्ट बता देता हूँ। हार्ड शिफ्ट आप लोगों की कौन कौन सी थी। तो हार्ड शिफ्ट जो थी 25 नवंबर का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों हार्ड थी, क्योंकि पहला पेपर था और पहला पेपर थोड़ा हार्ड आता ही है। 26 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट हार्ड थी। 27 नवंबर की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट हार्ड थी। 28 नवंबर की थर्ड शिफ्ट जो थी हार्ड थी। ठीक है। अब इजी शिफ्ट की भी बात कर लेता हूँ इसी लगे हाथ। इजी शिफ्ट अगर मैं बताऊँ तो 28 नवंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो इजी थी, क्योंकि उस शिफ्ट में मेरा भी एग्ज़ाम था तो मैंने भी दिया था, तो वो शिफ्ट इजी थी। 27 नवंबर की थर्ड शिफ्ट इजी थी। इजी शिफ्ट वही थी जो सबसे इजी, मतलब अगर मैं टोटल ऑफ इजी की बात करूँगा तो 27 नवंबर की थर्ड शिफ्ट सबसे इजी इस सेशन की थी। ठीक है। अब आगे और भी चीज़ें हैं, जैसे अब मैं कुछ बेहतरीन पदों की बात कर लेता हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं। तो सबसे ज़्यादा पोस्टें बिलासपुर में है जिसमें 4,435 पद हैं। फिर मुंबई में 1,745 पद हैं। सिकंदराबाद में 2,588 पदों पर भर्ती होनी है और बेंगलुरु में 1,576। कोलकाता में 1,123। मतलब सिर्फ इन 5 जोनों की अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो 11,407 वैकेंसीज हो जा रही हैं। केवल 7,000 ऐसी वैकेंसीज हैं जो अदर जोन्स में होंगी। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट, सबसे ज़्यादा जो है सिलेक्शन प्रोसेस यहीं से होने वाला है और यही सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी डालेंगे आरआरबी एलपी सीबीटी फर्स्ट में। अब बात करते हैं जो एवरेज स्कोर है आप लोगों का, जो इनका रहता है। इलाहाबाद का एवरेज स्कोर 38 रहता है, मालदा का 36, मुजफ्फरपुर का 35, गोरखपुर का 35, कोलकाता का 34, भोपाल का 34, अहमदाबाद का 34, गुवाहाटी का 34, भुवनेश्वर का 34 और बिलासपुर का 34। ठीक है। ये एवरेज स्कोर मैं बता रहा हूँ। पिछले 1 लाख कैंडिडेट्स का डाटा मेरे पास आया है, उसका एवरेज स्कोर मैं बता रहा हूँ। ठीक है। जो आंसर की के बाद मेरे पास 1 लाख प्लस कैंडिडेट का डाटा आया है, मैं व्हाट्सअप चैनल पे ऑलरेडी डाटा शेयर कर चुका हूँ। उसमें मैंने बाकायदा प्रूफ भी डाल दिया है, तो व्हाट्सअप चैनल जरूर देख लीजिएगा एक बार अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो। ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें दिखा रहा हूँ आप लोगों को। भोपाल का 34 एवरेज स्कोर बन रहा है, अहमदाबाद का 34, गुवाहाटी का 34, भुवनेश्वर का 34, बिलासपुर का 34, रांची का 33, मुंबई का 32, चंडीगढ़ का 32 और अजमेर का 32। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को रॉ कट ऑफ भी बताऊंगा। यहाँ पे रांची है, मुंबई है, चंडीगढ़, अजमेर, ये सब वही आ गए हैं। कट ऑफ बताऊंगा, रॉ मार्क्स बताऊंगा। ये रॉ कट ऑफ है। रॉ कट ऑफ मेन कट ऑफ होती है, ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद की है। जनरल की 38 जा रही है और हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में 4 से 5 नंबर आप लोगों के बढ़ेंगे। ये कंफर्म किया जा चुका है मेरे द्वारा और भी अदर टीम्स के द्वारा। 4 से 5 नंबर आप लोगों के बढ़ रहे हैं। ओबीसी की 34 है। जनरल की थोड़ी सी हाई होती है ये, क्योंकि हर समय जनरल की हाई होती है, आप पिछले अध्याय में भी देख सकते हैं। और इसमें भी मैंने 38 लिखा है, मतलब +4 का मैंने अनुमान लगा दिया था जनरल में और वही लगभग मुझे दिख भी रहा है।
AWS की 34 होने वाली है, SC की 30 और ST की 27। ठीक है, तो ये कुछ डाटा था जो मैंने काफ़ी एक रात जग के पूरा डाटा मैंने मेहनत किया है, पूरे मतलब 1 लाख स्टूडेंट कैंडिडेट्स का जो डाटा आया था उससे मैंने छटनी की है। उसके बाद मैंने ये डाटा आप लोगों के लिए तैयार किया है। डाटा बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और ये रिजल्ट का जो मैंने बताया था प्रूफ, ये प्रूफ है आप लोगों का 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसी ही वीडियोज़ लगातार चैनल पर अपलोड हो रही हैं। मैं लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मिलूँ किसी और नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे अगर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।